सावन माह में शिव महिमा सुनने से सभी दुखों का नाश हो जाता है। एक समय की बात है, ब्रह्मा जी से वर पाने के पश्चात ताड़कासुर के 3 पुत्र तारकाक्ष, कमलाक्ष और विधुन ने मैं दानव के द्वारा 3 नगरों का तैयार करवाए। उन तीनों नगरों में एक सोने का, एक चांदी का और एक लोहे का था। ये तीनों नगर आकाश में इधर उधर आ जा सकते थे। इनमें बड़े बड़े भवन, चौड़ी चौड़ी सड़कें और बाग बगीचे इत्यादि मौजूद थे। करोड़ों दानव योद्धा उनमें निवास करते थे। शुभ सुविधा तो उन पुरों में इतनी थी कि उनमें रहने वाले जैसी इच्छा करते उनकी उस कामना को मायासुर अपनी माया से उसी समय पूरी कर देता। इतना ही नहीं, दानव राज तकराज के पुत्र हरि ने तपस्या करके ब्रह्मा जी से वर मांगकर मुर्दों को जीवित कर देने वाली एक बावड़ी बनवाई। दैत्य लोग जिस रूप और जिस भेष में मरते थे, उस बावड़ी में डालने से उसी रूप उसी भेष में जीवित होकर निकल आते थे। एक आश्चर्य की बात और भी थी, मरने वाला दैत्य उस बावड़ी से जीवित निकलने के बाद पहले से काफ़ी शक्तिशाली हो जाता था। फिर क्या था, अब तो दैत्य निर्भय होकर देवताओं की भय की वृद्धि करने लगे। लोभ और मोह के वशीभूत हो गए। विवेकहीन और निर्लज होकर वे सब और लूट पाट करने लगे। वे विभिन्न स्थानों में देवताओं और उनके गणों को भगाकर वहां अपनी इच्छा के अनुसार विचरने लगे। वे मर्यादाहीन दुष्ट दानव देवताओं के प्रिय उद्यान और ऋषियों के पवित्र आश्रमों को भी तहस नहस करने लगे। इनके अत्याचार से चारों तरफ हाहाकार मच गया। इस प्रकार सब लोग पीड़ित होने लगे तो मरुदगणों को साथ लेकर इंद्राज उन नगरों पर वज्र प्रहार करने लगे। किंतु ब्रह्मा जी के वर के प्रभाव के कारण उन अभेद नगरों को तोड़ने में जब देवराज इंद्र समर्थ न हुए तो वो देवताओं के सहित ब्रह्मा जी के पास गए। देवताओं सहित इंद्र की प्रार्थना सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, महादेव जी के सिवा दूसरा कोई ऐसा नहीं है जो उन तीनों को मार सके। इसके बाद ब्रह्मा जी के नेतृत्व में इंद्रादि सभी देवता श्री महादेव जी की शरण में गए। भगवान शंकर शरणापन्नों को भय के अभय समय अभय दान देने वाले और सबके आत्मस्वरूप हैं। पार्वती पति श्री महादेव जी का दर्शन पाकर सभी देवताओं ने सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया और महादेव जी ने आशीर्वाद द्वारा उनका सत्कार करके मुस्कुराते हुए कहा, कहो कहो आप सबकी क्या इच्छा है। भगवान शंकर की आज्ञा पाकर देवता लोग खुश होकर कहने लगे, हे देवादिदेव, आपको नमस्कार है। प्रजापति इंद्र सहित हम सभी आपकी स्तुति करते हैं। देव, हम मन वाणी और कर्म आपके शरणापन्न हैं। आप हम पर कृपा कीजिए। भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर कहा, देवगण, भय को छोड़िए और बताइए मैं आपका कौन सा कार्य करूं। इस प्रकार जब महादेव जी ने देवताओं को अभयदान दे दिया तब ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़कर कहा, सर्वेश्वर, आपकी कृपा से प्रजापति के पद पर प्रतिष्ठित होकर मैंने दानवों को एक महान वर दे दिया था, जिसके कारण उन्होंने सब प्रकार की मर्यादाएं तोड़ दी है। आपके सिवा उनका और कोई संहार नहीं कर सकता। इस कारण प्रभु, आप हमारी प्रार्थना सुनकर उस दानवों को सर्वनाश कीजिए। इतना सुनने के बाद शंकर भगवान भोलेनाथ ने उन तीनों दुष्टों को, असुरों को संहार किया।
इसके बाद जितने भी देवी देवता सभी थे जय जयकार करने लगे। ओम नमः शिवाय। ओम